जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो एयरफोर्स के उन सभी बच्चों के लिए है जिनका स्कोर 25 के आसपास बन रहा है, और ये स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। अब जिन बच्चों का स्कोर भी 25 के आसपास बन रहा है, जैसे कि इंग्लिश में उनका 10-11 के आसपास है और रागा में भी उनका स्कोर जो है वो लगभग 13-14 नंबर के आसपास चल रहा है, तो उन बच्चों को क्या करना है कि उनका स्कोर बढ़े। तो ध्यान से इस बात को सुनना है, बहुत ही काम की बात आपको बता रहा हूं। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 25 के आसपास है या 21, 22 यानी 20 से 25 के बीच में, एक तो वो बच्चा डेली मॉक टेस्ट ना लगाए, डेली मॉक टेस्ट ना लगाए, क्योंकि अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो डीमोटिवेशन आपके अंदर आएगा, क्योंकि डेली आपका स्कोर वही आपको मिलेगा, तो डीमोटिवेशन से आप भर जाओगे और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप मॉक टेस्ट के 2 दिन रख लो, सैटरडे और संडे। भले ही आप सैटरडे में 2 मॉक लगा लो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, संडे में भी 2 मॉक लगा लो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, तो 2 दिन में भी 4 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, जो कि बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अब आपको बचे हुए 5 दिन में क्या करना है? बचे हुए 5 दिन में आपको पूरी ताबड़तोड़ जी लगा के मेहनत करके आपको अपनी स्टडी करनी है। अब जिन बच्चों का स्कोर 20 से 25 के बीच में, इसका मतलब यह है उन बच्चों के टॉपिक छूटे हुए हैं, उनको भी टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा वो सबसे ज्यादा फोकस रखो इंग्लिश और रीजनिंग पे, क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश और 15 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर यहीं से आने वाले हैं। मैथ और जीके पे कम समय दो, मैथ और जीके को सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ो, और 1-1 घंटे में भी वो चीजें पढ़ो जो आपने पहले पढ़ी हुई है, नई मत पढ़ो जो पहले पढ़ी हुई है। उनका मतलब रिवीजन इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि वे सारी की सारी आपके याद हो जाए। अभी दिक्कत क्या है कि आपने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन उसका रिवीजन प्रॉपर आप नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी बचा हुआ पढ़ लूं, मैं नया पढ़ लूं, और पुराने का रिवीजन नहीं हो पा रहा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, कतई नहीं होगा, 100% लिख के दे सकता हूं, नहीं होगा। तो फिर सुन लो, रीजनिंग और इंग्लिश पे पूरा टाइम दो। यानी अगर आप सपोज करो दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये मान के चलो, या 12 में से कुछ यूट्यूब का टाइम हटा दो क्लासेस का, 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो 8 घंटे में से 6 घंटे रीजनिंग और आप इंग्लिश को दो। रीजनिंग में भी फिगर सीरीज को ज्यादा टाइम दो। फिगर सीरीज मैंने पढ़ाया है बैचेज में, वहां से बार बार रिवीजन करो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आता है, उसको बार बार लगाओ। इसके अलावा भी आपकी यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियो डाली है, वहां से लगाओ। तो फिगर सीरीज बार बार करो आप। और सबसे बड़ी बात, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो, जैसे फर्स्ट पोर्शन इंग्लिश का खुलता है, अब इंग्लिश में क्या होता है, हम बड़े प्यार से करते हैं क्योंकि वहां टाइम बहुत है, 20 मिनट है, और इतने आराम से करते हैं कि वो आराम से करके हो जाता है। फिर हम क्या होते हैं, वही एक्सपीरियंस और वही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाते हैं रागा में। अब रागा में होता क्या है, पहली सेकंड से आपको पूरा स्पीड में करना होता है, लेकिन आपको क्या होता है, वो इंग्लिश की आदत बन गई अभी जो करके आए हो, तो आप शुरू की 5, 6, 7 मिनट रागा में भी आराम से करते हो, और वे जो शुरू की 5-7 मिनट होती है वे आपका पूरा स्कोर खराब कर देती है। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू की 10 मिनट में मात्र 5-6 क्वेश्चन कर पाते हैं रागा में, और जब लास्ट की 15 मिनट बच जाती है उसमें उनको रियलाइज होता है कि ये तो रिजल्ट खराब होने वाला है, तब वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, और तब वो स्पीड बढ़ा के लगभग 2-4 क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, पूरा पेपर वो अटेम्प्ट कर जाते हैं। अगर आपकी स्पीड फर्स्ट मिनट से सेम होती तो आपका पेपर नहीं छूटता, और अगर आपका पेपर नहीं छूटता तो आपके माइंड पे प्रेशर नहीं आता, क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा ना कि मेरा पेपर छूटेगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, क्या छोड़ू क्या करूं। तुमने महसूस किया होगा कि अगर लास्ट की 5 मिनट में आपके पास 10 क्वेश्चन पेंडिंग में है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको ये लगता होगा ये कर लूं, जैसे ही आप गए उस पे आपको लगता है ये तो भारी है, ये इसमें तो टाइम लगेगा, अगला कर लूं, अगले पे गए नहीं ये तो भारी है, अगला कर लूं। आपकी 5 मिनट में से 2.5 मिनट क्वेश्चन को जज करने में, कौन सा करूं कौन सा छोड़ू, उसी में कट जाती होगी। और ये सच्चाई है, तुम अपने दिल पे हाथ रख के अभी पूछो वीडियो देखते हुए, तुम्हारे साथ यही नहीं होता है क्या? तो सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यही है कि इंग्लिश होले करके रागा में गए, रागा में होले नहीं करना है भाई। रागा में तो तबाही फर्स्ट सेकंड से करनी है। रागा में ये मान लो अगर पहली 10 मिनट में तुम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ना कर पाए, तो ये मान लो तुम्हारा पेपर खराब होने वाला है।
बहुत ही किस्मत वाले वे बच्चे होते हैं कि जिनका पेपर उसके बाद भी सही हो जाएगा, अदरवाइज पेपर खराब होने वाला है। तो एक तो प्रैक्टिस के टाइम आपको ध्यान देना है। और मैं सैटरडे संडे क्यों बोल रहा हूं प्रैक्टिस, क्योंकि 5 दिन पढ़ो, तबाही उठा दो, इतना पढ़ दो, रिवीजन करो। हर सप्ताह ये मान के चलो सैटरडे में मुझे अपना रियल पेपर देना है, पहला पेपर दो, सैटरडे में दूसरा रियल पेपर देना है। यानी 5 दिन पागलों की तरह पढ़ो और 2 दिन प्रैक्टिस फिर ऐसे करो जैसे रियल पेपर हो। अभी आप क्या करते होंगे, अभी आपको लगता होगा चलो प्रैक्टिस सेट ही तो दे रहा हूं, प्रीपोजिशन मेरा वीक है, कोई बात नहीं, मैं पेपर तक कर लूंगा उसको। सीरीज मेरा वीक है, मैं पेपर तक कर लूंगा उसको। नहीं, हर सप्ताह तैयारी ऐसे करो जैसे सैटरडे में रियल पेपर हो। अगर आप ऐसे करते हुए चलते हो, अभी भी 3 वीक है आपके पास, और उन 3 वीक में 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जब आपको 3 बार ऐसा लगेगा मैं रियल पेपर दे रहा हूं। हर सप्ताह अपनी पूरी तैयारी करके, पूरा रिवीजन करके पेपर दो। भले ही मंडे ट्यूसडे वेंसडे पढ़ लो, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन नया मत पढ़ो, पूरा रिवीजन कर लो, लेकिन पेपर पूरा रिवीजन करने के बाद दो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी ये चीज छूट गई, अगर मैं इसका भी रिवीजन करके पेपर देता मेरे 2 नंबर बढ़ते। नहीं, ये नहीं करना है। और क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं करनी है। और सिली मिस्टेक भी कब होती है, जब टाइम कम रह जाता है, क्वेश्चन ज्यादा तभी होती है। रागा में कम आने का स्कोर एक ही कारण है, शुरू की 10 मिनट तुम बहुत ढीले रहते हो, बहुत लूज छोड़ देते हो तुम कमांड को, यही तुम्हारा कारण है रागा को खराब करने का। रागा में पहली सेकंड से करो और आदत डालो 2 राउंड में करना है आपको पेपर रागा का। 2 राउंड में, पहला राउंड वो जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ते ही दिमाग कह दे ये तो मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी किए है इस टाइप के। दूसरा क्वेश्चन वो जो पढ़ते ही दिमाग कह दे कि ये तो लेंथी है, मैंने किया तो है पहले भी लेकिन ये लेंथी है, इसको नहीं करता अभी। या पढ़ते ही आपको लगे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, उसको स्किप करो। तो पहले राउंड में कोशिश करो कि पहली राउंड 15 मिनट का आपका होना चाहिए और उस पहले राउंड में 15 मिनट में 17-18 क्वेश्चन आप कर जाओ। अगर उस 15 मिनट में आप 18-20 क्वेश्चन कर गए तो आपके माइंड से कट ऑफ क्लियर करने का प्रेशर हट जाएगा और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इंग्लिश और आपको रीजनिंग क्यों कही ज्यादा करो, क्योंकि 35 नंबर की है। मैं मैथ और जीके क्यों कह रहा हूं कम टाइम दो, क्योंकि अगर आपका मैथ वीक है ना और आपकी जीके वीक है, भाई कोई दुनिया की ऐसी दवाई नहीं है कि अगले 15 दिन में तुम मैथ में 7 क्वेश्चन आए 7 में से 6 कर दो या 7 कर दो, या जीके में 7 आए 7 में से 6 या 7 कर दो। कोई दुनिया की ऐसी दवाई नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पता लगेगा ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, वो काम हम पे छोड़ दो। अक्षय सर और मैं कल से क्लास लेकर आ रहे हैं शाम को 5:30 बजे, रागा स्पेशल। और वो क्लास इसीलिए रखी है हमने कि हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा सके। और अगर आप मैथ में 7 क्वेश्चन आए 4 कराओ, 8 क्वेश्चन आए 4-5 कर लो, जीके में 8 क्वेश्चन आए तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम कर लो, 6 भी नहीं तो 5 तो कर ही लो। तो मेन जो है पूरा मेहनत करके 3-4 घंटे हम लोग रिसर्च करके तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। फाइल बना चुके हैं और बहुत बेहतरीन फाइल बनाई है, कल पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो पहले फोकस कर लो रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ और जीके अगर आपकी अच्छी नहीं है, अब अच्छी हो भी नहीं सकती बचे हुए टाइम में। जितना तुमने पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करो। नए के चक्कर में मैथ और जीके में मत पढ़ो, क्योंकि नए के चक्कर में पढ़ोगे बाहर हो जाओगे। तो यही स्ट्रेटेजी है। एक लाइव क्लास भाई, 1-2 लाइव क्लास देख लो, 3 लाइव क्लास देख लो, 5-5, 6-6 लाइव क्लास मत देखो। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसकी लाइव क्लास मत देखो, उसकी रिकॉर्डेड देखो, स्पीड बढ़ा के देखो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसको लाइव ही पढ़ूंगा, उसको लाइव देख लो। सेल्फ स्टडी को ज्यादा करो, रिवीजन 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 ही सिलेक्शन कराएगा। अगर रिवीजन आपके बस की नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। आप ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो, पिछले 3 महीने में वही पेपर में आना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप नए के चक्कर में जो आपकी ताकत है उसको भूल जाते हो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठा। कुछ नया पाने के चक्कर में अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो मजबूती है, उसको नहीं खोना है।
आप क्या करते हो, लास्ट टाइम में आप रिवीजन बहुत कम कर देते हो, नया पढ़ने के चक्कर में हो, डेली मॉक लगा रहे हो, 2-2 मॉक लगा रहे हो। अरे अगर तुम्हारे 20 नंबर आ रहे हैं, क्या फायदा है डेली मॉक लगाने का? कोई फायदा नहीं है। इसको ध्यान से सुन लो, मैंने क्या क्या बात बोली है और अपने दिल पे हाथ रख लेना, बिल्कुल सच्चाई बोली है। और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ यही दिक्कतें आ रही है। जो कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो रही है, अरे सैटरडे सुबह लगाओ, चलो सिली मिस्टेक होगी, अब उसको ध्यान रखो, अब की अगली बार नहीं करनी। फिर लगाओ शाम को सैटरडे, चलो फिर हो गई सिली मिस्टेक, फिर लगाओ संडे सुबह, फिर लगाओ संडे शाम। जब आप 2 दिन के अंदर अंदर 4 पेपर लगाएंगे ना, तो सिली मिस्टेक आप पहचानना सीख जाओगे, मैं कैसी सिली मिस्टेक कर रहा हूं, और वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। सपोज करो आप कहते हो सर प्रीपोजिशन याद नहीं होती, संजीव सर ने कोई क्लास कराई प्रीपोजिशन की, 100 प्रीपोजिशन करा दी, और इसको 3 बार देखो लगातार, 1 बार देखो, खत्म होते वीडियो फिर तुरंत फिर देखो, खत्म होते फिर तुरंत देखो, स्पीड बढ़ा के। जब आप है ना एक बार बैठ के एक वीडियो को 3 बार देखेंगे स्पीड बढ़ा के, आपके ओरली याद हो जाएगी, बिना सेंटेंस पढ़े वर्ड के पीछे क्या प्रीपोजिशन लगनी है सीधा याद हो जाएगा आप लोगों को। तो भाई ये बेस्ट तरीका है, रीजनिंग प्लस इंग्लिश बेस्ट करो, मैथ और जीके पर ज्यादा टाइम मत दो, अपने माइंड को समझा लो कि भाई मुझे मैथ और जीके में अगर 15 क्वेश्चन आए, 15 में से 9-10 सही करने हैं। अपने माइंड को समझा लो, 9-10 के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, वो अचीवेबल है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं तो मैथ और जीके में 15 में से 15 लाऊंगा, और उस चक्कर में रीजनिंग और इंग्लिश का अगर पेपर खराब हो गया, भाई साहब खुदा भी नहीं बता सकता तुम्हें, फिर बाहर होना पड़ेगा। तो इस चीज पे ध्यान लो। पूरा एयरफोर्स का मैंने वाई ग्रुप का बता दिया। अगर एक्स ग्रुप वाले बच्चों को भी दिक्कत आ रही है तो भाई बताना, एक्स ग्रुप की भी मैं मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, क्या करना है कैसे करना है। कमेंट बॉक्स में छोड़ देना अगर एक्स ग्रुप वाले बच्चों को भी चाहिए कि सर एक बार हमें भी थोड़ा गाइड करो। अदरवाइज वाई वालों के मेरे पास कॉल थे कि सर बताओ, 1 सप्ताह से बहुत ज्यादा कॉल थे, तो इसलिए मैंने वाई ग्रुप पे ये स्पेशल बनाई है। जय हिंद, जय भारत।